हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका आज की इस खौफनाक कहानी में। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी सच्ची और डरावनी कहानी मिस ना करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की सच्ची वारदात। स्कूल, वो जगह जहां सुबह की घंटी बच्चों के चेहरे पर मुस्कान और जोश लेकर आती है। दिन भर की मस्ती, दोस्तों संग बातें और फिर आखिरी घंटी का इंतजार। छुट्टी की घड़ी मानो हर बच्चे के लिए आजादी का एहसास होती है। 19 अगस्त 2025 को भी नयन संतानी का दिन कुछ ऐसा ही था। घंटी बजते ही उसने फौरन अपना बैग समेटा और तेज कदमों से बाहर निकल पड़ा। लेकिन कुछ ही देर बाद अचानक वो वापस स्कूल के अंदर लौटा और फिर जो नजारा सबके सामने आया, उसने पूरे कैंपस की रूह कांप दी। नयन का यूनिफॉर्म खून से सराबोर था। हर किसी की आंखें चौड़ी हो गईं। बच्चे चीख पड़े, टीचर्स हैरान रह गए। किसी के कुछ समझ पाने से पहले ही नयन जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश। पूरा माहौल सन्नाटे में डूब गया। सवाल गूंजने लगे, आखिर किसने किया ये? क्यों किया? एक मासूम बच्चे के खिलाफ इतनी नफरत किसके दिल में थी? अहमदाबाद से उठी यह खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। लोग कहने लगे, अगर आज नयन के साथ ऐसा हुआ है तो कल किसी और बच्चे के साथ भी हो सकता है। और यह सोच हर माता पिता के लिए डरावनी थी। स्कूल, जो बच्चों के लिए सुरक्षित पनाहगाह होना चाहिए, वही खौफ की जगह बन गया था। प्रिंसिपल और स्टाफ दंग थे। आखिर कैसे बच्चे इतनी हिंसा तक पहुंच जाते हैं? स्कूल का मकसद बच्चों को शिक्षित करना, अनुशासन और संस्कार देना है। लेकिन सवाल अब बड़ा था, जब स्कूल भी सुरक्षित नहीं रहा तो पेरेंट्स अपने बच्चों को कहां भेजें? नयन के माँ बाप ने भी उसे इसी भरोसे के साथ स्कूल भेजा था कि उनका बेटा पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। मगर उसी स्कूल ने उनके बेटे को दर्द और खून से लथपथ लौटा दिया। नयन संतानी अहमदाबाद की एक बेहद साधारण और संस्कारी फैमिली से ताल्लुक रखता था। उसका स्वभाव इतना मीठा और सादगी से भरा था कि जो भी उससे मिलता उसके दिल में अपनी जगह बना लेता। क्लासमेट्स के मुताबिक नयन मददगार, दयालु और हमेशा दूसरों की खुशियों के लिए सोचने वाला लड़का था। घर में उसके पेरेंट्स, अंकल, दादी और एक छोटा कजिन रहते थे। सबसे बड़ा बेटा होने की वजह से नयन घर की जान था। उसके माता पिता के लिए तो मानो उनकी सारी खुशियां नयन से ही जुड़ी हुई थीं। नयन अहमदाबाद के खोखरा इलाके में स्थित 7th डे एडवेंटिस्ट स्कूल में क्लास 10वीं का स्टूडेंट था। और जैसा कि हम सब जानते हैं, 10वीं की क्लास बच्चों के लिए कितनी अहम होती है। इसी क्लास के रिजल्ट पर उनके करियर की दिशा और आगे की स्ट्रीम निर्भर करती है। शायद यही वजह थी कि नयन भी पढ़ाई का प्रेशर महसूस करता होगा, लेकिन फिर भी उसने कभी इसे अपने स्वभाव पर हावी नहीं होने दिया। उसका छोटा कजिन भी उसी स्कूल में 8वीं क्लास में पढ़ता था। दोनों भाइयों के बीच का रिश्ता सिर्फ खून का नहीं, बल्कि दोस्ती और भरोसे का भी था। छोटा भाई अपनी हर छोटी बड़ी बात नयन से शेयर करता और नयन हमेशा उसके लिए ढाल बनकर खड़ा रहता। लेकिन इसी गहरे रिश्ते की कसौटी 13 अगस्त 2025 को अचानक आ गई। उस दिन स्कूल के स्टेयरकेस पर नयन का कजिन अपने एक दोस्त के साथ नीचे उतर रहा था। सीढ़ियों पर भीड़ ज्यादा थी और इसी दौरान उसका कोहनी से हल्का सा टकराव अपनी ही क्लास के एक लड़के से हो गया। बस यहीं से बात बिगड़ गई। हल्की सी टक्कर और शुरू हो गई कहा सुनी। जैसा अक्सर स्कूल के दिनों में होता है, छोटी सी बात धीरे धीरे तकरार में बदल जाती है और बच्चे समझ ही नहीं पाते कि कब मामला हाथ से निकल गया। यहां भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। दोस्तों, मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि अभी अपना चैनल छोटा है जो आप लोगों से मिलकर ही बड़ा बनेगा। आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद। चलिए अब स्टोरी पर लौटते हैं। छोटी मोटी नोकझोंक के बाद नयन का कजिन सीधा अपने बड़े भाई के पास पहुंचा और जैसे ही नयन ने यह सुना, वह अपने भाई के लिए ढाल बनकर खड़ा हो गया। उसने सीधे जाकर इस झगड़े में दखल दिया और अपने कजिन का पूरा स्टैंड लिया। उस दिन झगड़े में कौन सही था और कौन गलत, यह बात मायने नहीं रखती थी। नयन ने बस अपने छोटे भाई का साथ निभाया और जिस लड़के से उसका कंधा टकराया था उसे जाकर समझाया। बात वहीं खत्म हो गई थी और मामला शांत हो गया था। लेकिन किसे पता था कि यही छोटा सा वाकया आगे चलकर एक बड़े हादसे की जड़ बनेगा। 19 अगस्त 2025 की सुबह नयन हर दिन की तरह अपने घर से निकला। जाते जाते उसने अपने पेरेंट्स को मुस्कुराते हुए बाय कहा, पर किसी को अंदाजा नहीं था कि यह बाय उसके परिवार के लिए आखिरी गुड बाय साबित होने वाला है। स्कूल पहुंचकर सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। क्लासेस हुई, दोस्तों के साथ हंसी मजाक हुआ और दिन वैसे ही गुजरा जैसे हर रोज गुजरता था। लेकिन जैसे जैसे दिन खत्म होने लगा, कोई भी यह सोच भी नहीं सकता था कि छुट्टी की घंटी बजने के बाद नयन की जिंदगी का सबसे डरावना मोड़ सामने आने वाला है। घंटी बजी, नयन ने बैग पैक किया और घर की ओर निकल पड़ा। सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ ही मिनट बाद वह वापस लौटा।
और इस बार उसकी हालत देखकर पूरा स्कूल सन्न रह गया। नयन का पूरा यूनिफॉर्म खून से तरबतर था। उसके शरीर पर कई जगह गहरे घाव थे। वह लड़खड़ाते हुए किसी तरह कैंपस तक पहुंचा और सबकी आंखों के सामने जमीन पर गिर पड़ा। वह अपनी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था। वहीं स्कूल की चौखट पर छात्र और शिक्षक दोनों हैरान थे। पूरा माहौल पिन ड्रॉप साइलेंस में बदल चुका था। बच्चे चीखना चाह रहे थे पर आवाज गले में अटक गई। टीचर्स से सकते में थे, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। और जो बात इस केस को और भी क्रूर और शर्मनाक बनाती है, वह थी स्कूल प्रशासन की बेरुखी। रिपोर्ट्स के मुताबिक नयन लगभग 15 से 30 मिनट तक वहीं जमीन पर पड़ा रहा। स्टाफ और टीचर्स बस खड़े होकर तमाशा देखते रहे। किसी ने उसे उठाकर अस्पताल ले जाने की हिम्मत तक नहीं दिखाई, मानो यह किसी बच्चे की जिंदगी नहीं बल्कि किसी ट्रेजेडी का लाइव शो हो जिसे सब खड़े होकर चुपचाप देख रहे हो। किसी ने नयन को उठाकर हॉस्पिटल तक ले जाने की पहल नहीं की। पूरा स्टाफ, सिक्योरिटी गार्ड्स और यहां तक कि स्कूल मैनेजमेंट भी वहीं मौजूद थे, लेकिन सब बस खड़े रहकर दिखावा कर रहे थे कि वे सिचुएशन संभाल रहे हैं। हकीकत यह थी कि मदद करने के लिए एक सेकंड भी कोई आगे नहीं आया। इसी बीच किसी तरह फोन पर नयन की मां और आंटी को उसकी हालत के बारे में पता चला। घबराहट और डर से उनका दिल कांप रहा था, लेकिन फिर भी वो बिना एक पल गंवाए स्कूल पहुंच गईं। जरा सोचिए, अपनी आंखों के सामने अपने ही बच्चे को खून से लथपथ जमीन पर तड़पते देखना शायद ये किसी भी माँ बाप के लिए दुनिया का सबसे बड़ा दुहक होगा। लेकिन नयन की माँ और आंटी ने उस वक्त अपना हौसला नहीं खोया। उन्होंने फौरन फैसला लिया और अपने ही हाथों से नयन को उठाया। स्कूल में लगभग 100 से 150 लोगों का सिक्योरिटी स्टाफ मौजूद था। सारे टीचर्स और मैनेजमेंट वहीं खड़े थे, लेकिन किसी ने उस बच्चे को हाथ तक नहीं लगाया। यह नयन के पिता के ही शब्द थे कि समझो मौका ए वारदात पर मेरी पत्नी वहां पहुंची और मेरी बड़ी भाभी भी वहीं थी। दोनों ने अपने हाथों से उसे उठाया और रिक्शे में बिठाया, फिर उसे हॉस्पिटल लेकर गईं। सोचिए, यह काम स्कूल प्रशासन का था, लेकिन जिम्मेदारी निभाने के बजाय उन्होंने सब कुछ नयन की मां और आंटी के ऊपर छोड़ दिया। उस वक्त नयन की हालत बेहद नाजुक थी। उसका खून लगातार बह रहा था और हर एक मिनट उसके लिए मौत और जिंदगी का फैसला कर रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक वह लगभग 30 मिनट तक वहीं पड़ा रहा और इस दौरान जितना भी ब्लड लॉस हुआ, उसने उसकी कंडीशन को और भी ज्यादा क्रिटिकल बना दिया। आखिरकार नयन की मां और आंटी ने खुद एक ऑटो रिक्शा अरेंज किया। उन्होंने ही उसे गोद में उठाया और अस्पताल तक पहुंचाया। वहां मौजूद कुछ बच्चों ने भी थोड़ी मदद की, लेकिन स्कूल का पूरा सिस्टम, पूरी मैनेजमेंट सब बिल्कुल बेपरवाह नजर आई। ये जानकर वाकई हैरानी और गुस्से से भर जाने वाला सच है। इतने सारे लोग, इतने सारे जिम्मेदार चेहरे वहां खड़े थे, फिर भी नयन की असली मदद उसके घर वालों ने ही की। और शायद यही वजह थी कि नयन की जिंदगी बचाने की उस दौड़ में 30 मिनट जैसे कीमती पल बेकार चले गए। जैसे ही नयन को अस्पताल पहुंचाया गया, डॉक्टरों ने तुरंत उस पर ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। पूरी मेडिकल टीम ने अपनी पूरी ताकत लगा दी उसे बचाने के लिए। हर कोशिश की गई, दवाइयां, इंजेक्शन, प्रोसीजर्स, लेकिन नयन की बॉडी में इतना ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका था कि अब उसमें लड़ने की ताकत ही नहीं बची थी। घंटों तक डॉक्टर उसकी सांसें वापस लाने की कोशिश करते रहे। पूरे अस्पताल का माहौल तनाव से भरा हुआ था। बाहर परिजन रो रो कर बेहाल थे। अंदर डॉक्टर हर सेकंड उससे जिंदगी छीन लेने वाली मौत को मात देने की जंग लड़ रहे थे। लेकिन अफसोस, बहुत देर हो चुकी थी। आखिरकार डॉक्टरों ने उसे डिक्लेयर कर दिया और उसी पल 15 साल के मासूम नयन संतानी की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो गई। एक ऐसी जिंदगी जो अभी शुरू भी नहीं हुई थी। सपने, उम्मीदें, भविष्य, सब कुछ एक ही पल में खत्म हो गया। नयन की मौत सिर्फ उसकी फैमिली के लिए ही नहीं बल्कि पूरे शहर के लिए एक दिल दहला देने वाला हादसा थी। पर अब सबसे बड़ा सवाल यही था, नयन की मौत कैसे हुई? आखिर उस दिन उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि यह 19 अगस्त उसके और उसके परिवार के लिए एक नाइटमेयर बन गया? सच्चाई धीरे धीरे सामने आनी शुरू हुई। उस दिन जब स्कूल की छुट्टी हुई और नयन गेट से बाहर निकला तो उसके सामने खड़ा था वही लड़का, क्लास 8 का स्टूडेंट, जिसके साथ कुछ दिन पहले सीढ़ियों पर उसके कजिन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। वो छोटा सा झगड़ा जो 13 अगस्त को हुआ था, उस लड़के के दिल में जहर की तरह भर चुका था। और 19 अगस्त को स्कूल गेट से कुछ कदम दूर उसने उसी बात पर नयन को घेर लिया। लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके साथ था एक और लड़का, एक न्यू एडमिशन स्टूडेंट, जिसने अभी 4 महीने पहले ही स्कूल को ज्वाइन किया था। यानी यह सामना अब सिर्फ एक नाराज बच्चे का नहीं था, बल्कि 2 लड़कों की गहरी दुश्मनी का खेल बन चुका था। उस दिन दोनों आरोपी लड़के स्कूल के एग्जिट गेट के पास एक कोने में खड़े थे। उनकी आंखें बार बार भीड़ को स्कैन कर रही थीं, जैसे वे किसी खास शिकार का इंतजार कर रहे हों। और वह शिकार था नयन संतानी,
जैसे ही नयन वहां पहुंचा, दोनों ने उसका रास्ता रोक लिया। शुरुआत में कुछ बातें हुई, लेकिन यह बातचीत ज्यादा देर तक सामान्य नहीं रही। चंद सेकंड्स में ही शब्दों की नोकझोंक वर्बल एग्रेशन में बदल गई, और फिर वही वर्बल एग्रेशन देखते देखते हिंसा में बदल गया। क्लास 8 का वह स्टूडेंट जो अभी हाल ही में नयन के कजिन से सीढ़ियों पर भिड़ा था, अचानक अपने बैग से कुछ निकालता है। सबको लगा शायद कोई किताब या कॉपी होगी, लेकिन नहीं, उसके हाथ में था एक छोटा सा पेपर कटर नाइफ। अब पेपर कटर आमतौर पर एक डेली यूज स्टेशनरी आइटम है जो बच्चों के बैग में आसानी से मिल जाता है, लेकिन अगर उसी चीज का इस्तेमाल किसी इंसान के शरीर पर बार बार पूरे जोर से किया जाए तो वही मामूली सा आइटम एक जानलेवा हथियार बन जाता है। और हुआ भी यही। उस 8वीं के छात्र ने गुस्से में पागल होकर नयन पर ताबड़तोड़ वार कर दिए, बार बार एक के बाद एक, बिना रुके। नयन बुरी तरह जख्मी हो चुका था, शरीर से खून बह रहा था और उसकी आंखों में सिर्फ डर और दर्द था। जान बचाने की आखिरी उम्मीद में वह किसी तरह भागकर स्कूल के अंदर वापस आया। यह सब वहां मौजूद बच्चों और लोगों के सामने हुआ, और इतने गवाहों के बीच यह बात साफ थी कि हमला नयन पर करने वाला वही क्लास 8 का स्टूडेंट था। किसी और पर शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। जब बाद में पुलिस ने इस केस की तफ्तीश शुरू की तो एक एक करके ऐसे राज सामने आए जिन्होंने सिर्फ अहमदाबाद को ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सबसे बड़ा खुलासा हुआ आरोपी के सोशल मीडिया से। पुलिस को उसके इंस्टाग्राम चैट्स मिले जो उसने अपने एक क्लासमेट के साथ किए थे, और इन चैट्स ने इस पूरी घटना की साजिश, नफरत और हिंसा की असली तस्वीर खोलकर रख दी। स्क्रीनशॉट्स में जो चैट्स सामने आए उनमें सबसे अजीब और चौंकाने वाली बात यह थी कि बातचीत का टोन बिल्कुल भी किसी 13 से 14 साल के मासूम बच्चे जैसा नहीं था। उसमें मासूमियत, गिल्ट या किसी तरह का पछतावा दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था, बल्कि उन शब्दों से साफ झलक रहा था कि यह टोन किसी हार्ड और क्रिमिनल माइंडसेट वाले इंसान का था। बातचीत इतनी कैजुअल थी जैसे मानो यह कोई सामान्य रोजमर्रा का टॉपिक हो, न कि किसी बच्चे की जान लेने जैसी बड़ी घटना। स्क्रीन पर नजर आ रही चैट्स पढ़कर ऐसा लग रहा था जैसे दो दोस्त आपस में बैठकर हल्की फुल्की बातें कर रहे हों। न मजाक में झिझक, न किसी बात का डर और न ही कोई गिल्ट। यकीन मानिए, अगर आपने भी इस केस को पहले कभी फॉलो किया होगा तो आप इन चैट्स को देखकर यही महसूस करेंगे कि किस तरह यह बच्चा इतनी बड़ी वारदात को भी एक मामूली खेल की तरह ट्रीट कर रहा था। लेकिन असली सवाल यही उठता है, आखिर एक 8वीं क्लास के बच्चे की सोच इतनी डार्क, इतनी ठंडी और इतनी क्रिमिनल जैसी कैसे हो सकती है? क्या इसका कारण स्कूल का माहौल था जिसने धीरे धीरे उसके दिमाग को इस दिशा में मोड़ा, या फिर घर में सही गाइडेंस और मॉरल सपोर्ट की कमी ने उसकी सोच को बिगाड़ दिया, या फिर यह सब इंटरनेट और ऑनलाइन कंटेंट का असर था जहां आजकल बच्चों को रिवेंज, एंगर और एग्रेशन को ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता है। दूसरी तरफ नयन की मौत ने उसके परिवार को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। एक ही झटके में उनका हंसता खेलता संसार बिखर गया। उनकी आंखों के सामने उनका बच्चा, जो हमेशा दूसरों की मदद करने और दया दिखाने के लिए जाना जाता था, अब हमेशा के लिए चला गया था। नयन के माता पिता के शब्द दिल को चीर देने वाले थे। मेरा बच्चा बहुत दयावान था, उसने जाते जाते भी अपने जीवन का बलिदान दिया है। हमें बस इतना चाहिए कि उसे न्याय मिले ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। इस असीम दुख और गहम के बीच भी उन्होंने हिम्मत दिखाई और पुलिस कंप्लेंट दर्ज करवाई। शुरुआत में यह सिर्फ एक मर्डर कंप्लेंट थी, लेकिन जैसे ही पुलिस ने जांच शुरू की, परत दर परत कई चौंकाने वाले राज सामने आने लगे। सबसे पहले पुलिस को जिस बात ने हिला दिया वह यह थी कि यह कोई अचानक से हुआ आक्रोश नहीं था, बल्कि नयन और अकीस के बीच का क्लैश लगभग 4 साल पुराना था। कभी छोटे छोटे झगड़े, कभी आपसी ताने, कभी मामूली सी लड़ाई, ये सब सालों से चलता आ रहा था। मगर हर बार स्कूल ने इस मामले को बस सतही स्तर पर दबा दिया और किसी गहरी जांच या सुधार की कोशिश नहीं की। शायद यही वजह थी कि छोटे छोटे झगड़े समय के साथ इतने बड़े और खतरनाक रूप में बदल गए। बच्चों को बस समझाकर, एक दूसरे से हक करवाकर और एक फॉर्मल सॉरी कहलवाकर बात खत्म कर देते थे। उन्हें लगता था कि झगड़ा यहीं दब जाएगा, लेकिन हकीकत यह थी कि वह गुस्सा धीरे धीरे अंदर ही अंदर सुलग रहा था और सालों से पनप रहा था। यही सबसे बड़ी लापरवाही थी स्कूल स्टाफ की। उन्होंने कभी इस मुद्दे को पेरेंट्स तक पहुंचाया ही नहीं, न नयन के माता पिता को और न ही आरोपी लड़के के। जो बात एक मामूली लड़ाई समझी जा रही थी, वह असल में समय के साथ एक ज्वालामुखी बन चुकी थी, और हर ज्वालामुखी की तरह वह कभी न कभी फटना ही था। अगर स्कूल ने 4 साल पहले ही पेरेंट्स को शामिल कर लिया होता, काउंसलिंग कराई होती या फिर कोई सख्त डिसिप्लिनरी एक्शन लिया होता, तो शायद नयन की जान बच सकती थी। लेकिन जैसे जैसे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, स्कूल की लापरवाहियों के और भी परतें खुलने लगीं। सबसे पहले जो चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई वह यह थी कि जिस दिन यह घटना हुई, उसी दिन स्कूल स्टाफ ने एक वाटर टैंकर बुलवाकर उस पूरे एरिया को धुलवा दिया था। वही जगह
जहां नयन बेहोशी की हालत में पड़ा मिला था। पानी से धो देने की वजह से कई अहम सबूत पूरी तरह मिट गए, खून के धब्बे गायब हो गए, यहाँ तक कि सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी रहस्यमय तरीके से गायब कर दी गई थी। दूसरी ओर भी खतरनाक बात सामने आई। स्कूल के अंदर बच्चे खुलेआम शार्प नाइफ्स और दूसरे हार्मफुल ऑब्जेक्ट्स लेकर घूमते थे और स्टाफ को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। आमतौर पर हर अच्छे स्कूल में बैग चेकिंग का फॉर्मल प्रोसेस होता है, भले ही हर दिन न सही, लेकिन कभी कभी जरूर। लेकिन यहाँ तो बैग चेकिंग होती ही नहीं थी। एक पेरेंट ने साफ साफ कहा, प्रिंसिपल सर को बहुत अच्छे से पता है कि बच्चे स्कूल के अंदर स्क्रू और नाइफ्स लेकर आते हैं। ये बात हम पहले भी बता चुके हैं। मेरे बेटे ने खुद अपनी आंखों से देखा है। जब बच्चों से पूछा गया कि वे हथियार स्कूल में क्यों लाते हैं, तो जवाब मिला, सेल्फ डिफेंस के लिए। सोचिए, स्कूल जैसी जगह जहां सुरक्षा और पढ़ाई का माहौल होना चाहिए, वहां बच्चे अपनी जान बचाने के लिए हथियार लेकर आते थे। और ये कोई एक दो मामले नहीं थे। पेरेंट्स ने दावा किया कि पिछले कुछ सालों में स्कूल में 12 वायलेंट इंसिडेंट्स पहले ही हो चुके थे। इसका मतलब साफ था, स्कूल की लापरवाही ने बच्चों को हिंसा की आदत डाल दी थी। स्कूल की सबसे बड़ी गलती यही थी कि उसने हर बार इन घटनाओं को कवर अप किया। सवाल उठता है कि आखिर क्यों? तो इसका जवाब बहुत सीधा था, इमेज और पैसा। स्कूल मैनेजमेंट को लगता था कि अगर यह सब बातें बाहर चली गईं, तो स्कूल की रेपुटेशन पूरी तरह से खराब हो जाएगी, जिससे एडमिशन पर असर पड़ेगा और फिर सीधे सीधे उनकी फाइनेंसेस को नुकसान होगा। लेकिन अब मामला काबू से बाहर था। नयन संतानी का केस जैसे ही मीडिया में आया, लोगों के भीतर का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। जो प्रोटेस्ट स्कूल के गेट के बाहर छोटे स्तर पर शुरू हुआ था, वह कुछ ही घंटों में मैसिव आउटरेज बन गया। गुस्साई भीड़ नारेबाजी करने लगी और देखते ही देखते यह भीड़ स्कूल के अंदर घुस गई। लेकिन यहाँ पर पीड़ित के माता पिता का साफ कहना था, कस्टडी इज नॉट इनफ। हमें सिर्फ इतनी सजा नहीं चाहिए, हमें स्ट्रिक्ट एक्शन चाहिए। हमें ऐसा भरोसा चाहिए कि भविष्य में ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। जो हमारे बेटे के साथ हुआ है, वही सामने वाले के बेटे के साथ भी होना चाहिए, तभी हम इसे न्याय मानेंगे। हमारा बेटा गया है तो सामने वाले माता पिता को भी वही दर्द महसूस होना चाहिए, बस तभी हमें सच्चा न्याय मिलेगा। इस पूरे मामले में स्कूल के खिलाफ गंभीर लापरवाही, नानक नेग्लिजेंस के आरोप दर्ज हो चुके हैं। जांच में यह भी सामने आया कि जब नयन संतानी स्कूल यार्ड में गिरा था, तब किसी ने भी उसकी मदद करने की कोशिश नहीं की थी। यही नहीं, चाइल्ड राइट्स कमीशन ने भी इस केस में हस्तक्षेप करते हुए स्कूल से एक डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी है। फिलहाल यह केस अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के हाथों में है। हालात इतने संवेदनशील हैं कि एक तरफ लोगों का गुस्सा और पब्लिक आउटरेज है, वहीं दूसरी तरफ सवाल यह भी उठ रहा है कि पब्लिक द्वारा की गई वैंडलाइजेशन सही थी या नहीं। इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। लेकिन एक बात तो अब बिल्कुल साफ है, इस पूरी घटना में स्कूल ने कहीं भी समय रहते स्टेप अप नहीं किया। उनकी लापरवाही ने न सिर्फ एक मासूम की जान ले ली, बल्कि पूरे शहर को आक्रोश और अविश्वास की आग में झोंक दिया। क्लासरूम्स को तोड़ा गया, बेंच और स्मार्ट क्लास की मशीनें तोड़ फोड़ दी गईं। गुस्सा इतना ज्यादा था कि लोगों ने स्कूल की बसों को भी डैमेज कर दिया। माहौल तेजी से हिंसक होता जा रहा था और हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को मौके पर आना पड़ा। पुलिस ने तुरंत बैरिकेड्स लगाए और रैपिड कंट्रोल टीम को बुलाकर भीड़ को काबू में करने की कोशिश की। इसी बीच पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाया। दोनों आरोपी छात्र जो 8वीं कक्षा में पढ़ते थे, उन्हें गिरफ्तार कर जुवेनाइल कस्टडी में शिफ्ट कर दिया गया। यह खबर जैसे ही लोगों तक पहुंची, भीड़ का गुस्सा कुछ हद तक शांत हुआ। हालात पर थोड़ा कंट्रोल हुआ, लेकिन इस पूरे मामले की असली जांच अब शुरू होने वाली थी। तो दोस्तों, ये थी आज की दिल दहला देने वाली खूनी सच की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनी राय हमें कमेंट में बताएं और ये भी लिखें कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। ऐसी ही और रहस्यमयी और सच्ची घटनाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए रहस्य और सच्चाई के साथ। धन्यवाद।